कि एक बार एक शिकारी कहीं जा रहा था, तो जंगल में एक गुफा में एक संत बैठे थे, बैठ करके समाधि लगा के बैठे थे। शिकारी ने उनको देख लिया, उसको देख करके लगा कि मेरी मां कहती थी कहीं भी संत मिले तो संत के चरणों में कुछ प्रसाद भेंट करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, एक हिरण को जाल में फंसाया और उस हिरण को लेकर के गया भेंट में संत के पास। संत के चरणों में जाकर के प्रणाम करके बोला, जय हो गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। संत के नेत्र खोले, कहो बेटा। बोले, आपके लिए उपहार लाया हूं हिरण का, बढ़िया इसको आप बनाइए, इसको बढ़िया इसका मांस पकाइए, आप भी भोग लगाना, मुझे भी दे देना। और संत जो थे बेचारे हंस गए, हंस करके बोले, बेटा राम, अरे गहरे हिरण का भोग नहीं लगाते हम, हमारा हिरण तो अलग है। उसने कहा, महाराज जी आप आज्ञा तो कीजिए, कैसा हिरण चाहिए? 12 सिंगा पकड़ करके लाऊं कि चितकबरा पकड़ करके लाऊं कि सांबर पकड़ करके लाऊं? कौन सा हिरण चाहिए बताइए, इस पूरे जंगल में मेरी सब जगह तक गति है। तो संत ने उसको सहज भाव से कहा, लिखो हमको कैसा हिरण चाहिए। बोले बताइए। बोले, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं चमालां रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। सबसे पहला हम जिस हिरण का भोग लगाएंगे वो मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला, मोर मुकुट पहनने वाला हिरण? बोले हां जी। अच्छा, और? बोले, कर्णयोः कर्णकारम, अपने कानों में कुंडल पहनता है। शिकारी बोला, ऐसा हिरण तो मैंने कहीं नहीं देखा, कुंडल वाला हिरण? बोले हां। और आगे सुनो। बोले क्या? पीली पीतांबरी पहनता है, गले में वैजंती माला पहनता है, पैरों में नूपुर पहन करके छम छम करते बांकी अदा से चलता है। और सबसे बड़ा गुण क्या है इसका? बोले क्या? बोले अधर पर वंशी रख के वेणु बजाता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, सावधानी से सुनो। अब यहां पर बैठे हुए संत तो भगवान का वर्णन कर रहे हैं, पर सामने बैठा शिकारी इतना भोला है, उसको लग रहा है ऐसा कोई हिरण ही होगा। उसने मन में विचार किया, मैं ढूंढ के लाता हूं इसको। और गुरुजी आप चिंता मत करो, जब तक ये हिरण नहीं मिल जाएगा मैं भी कुछ नहीं पाऊंगा। सब जगह ढूंढा उसको ठाकुर जी, अब तो वो हिरण मिले ही नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। 3 दिन में महाराज उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब तो प्राण ही निकल जाएंगे। सामने हिरण आ जाते हैं तो भी बेचारा कुछ नहीं कहता। बोले नहीं नहीं, मेरे गुरुजी भी भूखे हैं तो मैं भी भूखा रहूंगा, वही हिरण चाहिए मोर मुकुट वाला। सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिले। लेकिन उसकी ये इच्छा ठाकुर जी से जाकर के छुप गई। बैठा था एक वृक्ष के नीचे, गला सूख गया है, प्राण निकलने को हो रहे हैं भूख के मारे। और तभी क्या देखता है कि सामने कुंज में से त्रिभंग लली पीतांबरी पहने हुए, मोर मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल पहने, गल अपने अधर पर वेणु का वाद करते हुए ललित गति के साथ में चलते फिरते भय श्याम सुंदर उसके सामने आ गए। जैसे ही उसने श्याम सुंदर के रूप को देखा, देखते ही अपने गुरुजी की लेखनी देखने, मोर मुकुट भी है, कानों में कुंडली पहने, पीली पीतांबरी पहनी, गले में इसने वैजंती माला पहनी है, वंशी बजा रहा है, कहीं यही तो वो हिरण नहीं है? मानो वो जैसा दिख रहा है बिल्कुल। बोले यही है वो। अब ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे जाला पकड़ करके चल रहा है जिससे हिरण पकड़े जाते हैं। और थोड़ी दूर जाके उसने जाला फेंका, ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया और पकड़ करके अपने कंधा पर टांग करके ले गया गुरुजी के पास। गुफा के बाहर जाकर के चला, गुरुजी जल्दी बाहर आओ, आपका हिरण मिल गया। संत बोले पता नहीं अब कहां से कौन सा हिरण पकड़ के लाया होगा।
जैसे ही संत बाहर आए तो बाहर आकर के क्या देखा कि ठाकुर जी वहां के कंधा पे बैठे हुए हैं, मोर मुकुट बंशीधारी पीताम्बरी पहने हुए के कंधा पे बैठे हैं। उसने अरे जल्दी छोड़ इनको, नीचे छोड़। नहीं नहीं गुरुजी 3 दिन मिला, इसको नहीं छोड़ूंगा, भाग जाएगा। बढ़िया इसका पकाओ, इसको दोनों पाएंगे मैं और आप मिलकर के। गुरुजी बोले अरे भैया जी साक्षात ठाकुर जी हैं, इनको छोड़ो। तो कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि ठाकुर जी किसी भी गुण पर रीझ जाते हैं, पर कब रीझते हैं? जब साधक भोला हो, सरल हो, सहज हो। चतुर व्यक्ति अगर जबरदस्ती कुछ ऐसा करेगा, कर्माबाई की तरह बिना नहाए धोए भोजन बना, दंड और लगेगा उसको, नरक और जाना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि तुम चतुर हो, तुम भोले नहीं हो। भोले व्यक्ति को ही, भोले व्यक्ति की ही स्वभाव पर ठाकुर जी रीझते हैं। इस प्रकार पूतना मर्दन लीला हुई। भगवान अब धीरे धीरे 3 महीना के हो गए। भगवान का करवट उत्सव मनाया गया। पहली बार ठाकुर जी ने करवट बदली। करवट बदलते ही महाराज पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। बोले काय बात को उत्सव है रो भैया, आज नंद के लाला ने करवट बदली है। सब ब्रजवासी नाच रहे गा रहे हैं, बोले जय हो, नंद के लाला ने करवट ली है। ठाकुर जी का करवटोत्सव था। पीछे यशोदा मैया ने नंद भवन के पीछे एक बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी पौड़ा दिए। तभी एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया। सक्टासुर दैत्य के आते ही भगवान ने अपना एक पांव लंबा किया और सकट में जैसे ही मारा, सकट 3 बार आकाश में घूम गया। सक्टासुर का वहीं वध हो गया। सक्टासुर का वध किया। यशोदा मैया आदि सब दौड़े दौड़े गए, देखी बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है और एक राक्षस मरा पड़ा है। मैया पूछने लगी बैलगाड़ी कैसे गिर गई, जो राक्षस कैसे मर गो? एक बालक घूमता घूमता आया, बोले मैया मैं बताऊं कैसे मरो? बोले हाँ बता। बोले मैया तेरो लाला है ना नेक्सोसो? बोले हम बे। मैया जाने अपनो एक पाम उठायो और मैया पाम उठा के जाने इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो और ऐसा लंबो करके मैया यानी पीछे करके यूं मारी, सोई बैलगाड़ी आकाश में 3 बार घूम गई और बई के नीचे राक्षस आके मर गयो। मैया बोली यहां पे आइयो। जैसे समीप गयो, मैया ने एक दियो वाके कान के नीचे। झूठ बोले? नेक्सो मेरो लाला 3 महीना को भयो अभी यो कह रहा यानी इतना लंबो पाम कियो, लंबो करके मार दियो। झूठ बोले मुझे? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं सांची बोल रहा हूं, तेरे लाला ने इतना लंबो पाम कियो मेरे सामने, मैंने देखी। मैया बोली दोबारा आए यहां पे। फिर तो एक दियो वहां में। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, अप्रेमयम बलम तस्य बाल कस्य नते विदु। बालक झूठ नहीं बोल रहा है, बालक तो सच बता रहा है कि ठाकुर जी ने लंबा पांव करके बैलगाड़ी में मारा। लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला ऐसा कर सके। ठाकुर जी मंद मंद किल किल करके हंस रहे हैं। बोले अच्छा है, ये ब्रजवासी ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम की प्रधानता जहां होती है वहां प्रभुता नहीं दिखती। प्रभुता वहीं दिखेगी जहां प्रेम कम होगा। आपको किसी व्यक्ति की योग्यताएं दिखाई देती हैं तो इसका मतलब उससे प्रेम नहीं है आपको। जहां प्रेम बहुत ज्यादा होता है ना, वहां योग्यताओं का दर्शन कम होता है। जैसे मां और पुत्र का संबंध, पुत्र कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, मां के लिए वो सम ही रहेगा। मां के लिए वो अति श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इस प्रकार ठाकुर जी के संग लीला हो रही है। ठाकुर जी नेक और बड़े है गए, 1 वर्ष के है गए। अब 1 वर्ष के जैसे ही ठाकुर जी भये हैं, अब तो ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चलनो सीख गए हैं। अपने घुटनों ते चलें, पामन ते चलें। यशोदा मैया इतने में ही लाला को पकड़ करके और एक सुंदर पाजेब निकाल करके लाला के पामन में पहनाए दे। छुम छुम कर तो भयो लाला पूरे ब्रजमंडल में घूम रहे हो, पूरे घर में आनंद कर रहे हो है।
हाँ। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। हमने पिछली जन्माष्टमी पर एक निवेदन किया और इस बार लाखों वैष्णवों ने उस निवेदन को स्वीकार किया। हमने निवेदन किया था कि अगली जन्माष्टमी पे सब अपने लाला को पाजे पहने ही हो और कहीं से खरीद के मत पहने ही हो, कोई सुनार की दुकान पर जाके बनवा करके पाजे छुम छुम आवाज आती हो अपने अपने ठाकुरन को पहने ही हो और प्रतीक्षा करियो कि काऊ देना रात्रि में वो ही स्वर सुनाई दे जो हमारे लाला ने अपने चरणन में पहन रखे। भैया पहले तो विश्वास मन में जगाओ कि लाला काउदना आवाज करके सुनावे हो, तभी आवाज सुनाई देगी, नहीं तो नहीं देगी। अब की जन्माष्टमी हमने नई बात कही, अब कमर में कौंधनी पहनाओ, कौंधनी में भी छोटी छोटी घंटी लगवाए लो। घर के लाला को ऐसे मत रखो, बढ़िया ऐसे रखो कि महाराज नेक भी हिरे सो भी आवाज होवे। यशोदा मैया ऐसे ना रखे लाला को, ऐसे ऐसे आभूषण पहना के रखे कि लाला नेक हिले सोई छम 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 कितनी आवाज आ जाए। क्यों? यशोदा मैया पूरा ध्यान रखे लाला कहीं भाज नहीं जाए, कहीं हमारे घर को लाला भी भाज नहीं जाए। ऐसे ऐसे आभूषण पहना के रखो। बाजूबंद में भी नेक नेक स्वर वाले बाजूबंद पहनाओ, कड़ूला भी स्वर वाले पहनाओ, कौंधनी भी स्वर वाली पहनाओ, माला भी स्वर वाली पहनाओ। नेकऊ हिले सो महाराज पता चल जाए कि हिल्लो लाला। ओ मेरे घर आए लाला मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। ओ लाला मेरे घर आए, लाला मेरे घर ओ कान्हा मेरे घर आए। ओ कान्हा मेरे बोल नंद के लाला की। चंद्र स्वरूपी आ गए अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए और माते यशोदा सब सखियन को भागे माते यशोदा सब सखियन को भागे माते यशोदा सब सखियन को भागे माते यशोदा सब सखियन को भागे। कैसे है? आंधे काली कामरिया मुखमल गावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए।
चलाने वाले ठाकुर जी आज स्वयं घुटमुन चल रहे हैं। यशोदा मैया 2 उंगली लाला के आगे करे, सोई लाला अपनी कोमल उंगली से यशोदा मैया की उंगली पकड़ लें। मैया जैसे ही लाला को उठावे सोई ठाकुर जी खड़े हो जाएं। मैया नेक नेक चलावे, लाला नेक नेक चले, सोई मैया अपने हाथन को हटा ले। अब ठाकुर जी कभी इतकू जामे कभी उतकू जामे, घबरा जामे, रोते रोते मैया से कहे मैया मैं गिरवे बारो हूं। अब बोल तो सके ना है, लेकिन ठाकुर जी की ये सब छवि देख करके आकाश के सब देवता कह रहे हैं जय हो, धन्य है ठाकुर जी। पूरे विश्व को चलाने वाले आज स्वयं चलना सीख रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी चलना सीख गए। अब ठाकुर जी बिना सहारे के भी नेक नेक धीमे धीमे अपने चरणन को आगे बढ़ा करके चल ले में। अब यशोदा मैया एक एक करके स्टेज बढ़ा रही है ठाकुर जी के। कैसे? ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ले गई। अब कहां? बोले अब दहली पार करनो सीख लाला, अब तो चलना तो सीख गए हो। अब आजकल तो घरों में दहली होती नहीं, पुराने मंदिरों में भी मिलती हैं, ऊंची ऊंची दहली होती हैं। यशोदा मैया लेके गई लाला को, और मैया तो दहली लांग जाए। अब ठाकुर जी देखे लाला आजा। सो ठाकुर जी पहले तो दहली देखें जी कैसे लांगू में, अपने पाम उठा में। अब मैया के समान लंबे तो है नहीं, तो एक पाम उठा में और ऊपर जैसे ही रख दें दहली के, सो नीचे वाला पाम जो है वो खिंच जाए, सो ठाकुर जी रोने लग जाए। आहा कितनी सुंदर छवि है ठाकुर जी की। धीरे धीरे मैया ने नेक नेक ठाकुर जी को सहारा दियो कि नेक चढ़ना सीख गए। अब 2-4 दिन में ठाकुर जी दहली पर चढ़ना तो सीख गए। अब मैया कह रही है पल्ली पार उतर लाला। तो ऐसा है कि जहां ते ठाकुर जी चढ़ रहे हैं वहां से दहली ऊंची कम है, पल्ली तरफ जहां उतरनो में गहरी बहुत ज्यादा है। सो ठाकुर जी चढ़ तो गए। अब चढ़ कैसे चढ़े हैं, आंख बंद करके सब लोग इमेजिनेशन करो, उसका रूप देखो। श्री नारद जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। श्रुति मपरे स्मृति मपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। बोले कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? बोले दहली पे चढ़ तो गए, तो चढ़े कैसे ठाकुर जी? जैसे बिस्तर पे कोई पेट के बल लेट जाए, ऐसे ठाकुर जी दहली पे लेट गए ऊपर, और लेट करके अपने बाम चरण को नीचे लटका रहे, और नीचे लटका के दहली हाथन से पकड़ के धीरे 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 ठाकुर जी नीचे सरक रहे हैं कि पामन को पृथ्वी जैसे स्पर्श होगी तो सोई हाथ छोड़ दूंगा तो नीचे आ जाऊंगा। लेकिन धीमे धीमे ठाकुर जी जैसे खिसक रहे हैं, अपने पाम के छोटे छोटे अंगूठान से हिला हिला के देख रहे हैं कि नीचे जमीन आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, नेक और सर के आई कि नहीं आई, नेक और सर के आई कि नहीं आई। अब स्थिति ये आ गई कि एक हाथ और एक पाम से ठाकुर जी दहली पर लटक गए, और एक पाम नीचे लटका करके अपने अंगूठा से देख रहे हैं धरती आई कि नहीं है, तब भी नहीं आई। सो ठाकुर जी लटके लटके रोने लगे जोर से। मानो ठाकुर जी यशोदा मैया तो कह रहे हो मैया मैं गिर जाऊंगा, मैं बचा। नारद जी महाराज कह रहे हैं जय हो जय हो जय हो, मैंने वेदों में ढूंढा मुझे परमात्मा नहीं मिला, मैंने श्रुतियों में ढूंढा मुझे परमात्मा नहीं मिला, मैंने वैकुंठ में ढूंढा मुझे परमात्मा नहीं मिला। अरे मिल गया मिल गया मिल गया। कहां मिला? बोले वृंदावन में नंद भवन की दहली पे लटका हुआ मिल गया। बोले कहां है? बोले वृंदावन की दहली पे लटको हुए। यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। राधा रमण जी के दर्शन किए? उनके स्वरूप को देख करके कभी यो नहीं लगता होगा इस सिंहासन से उतरते कैसे होंगे नीचे? जैसे बालक सिड्डी से कैसे उतरता है, बालक सीधे नहीं उतरता, उल्टा होकर के पहले पाम नीचे धरेगा, फिर हाथ से ऊपर को नीचे करेगा, बड़ा सुंदर लगता है। मैं तो कोई बालकों की हरकत होती मैं उसमें ठाकुर जी के ही सोचता हूं, ठाकुर जी कैसे करते होंगे। इसीलिए हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं पौन पावे को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार।
और उसी में एक पंक्ति है, मुझे वो पंक्ति याद नहीं। बोले वामन बन करके गए थे बलि के यहां, 2 पग से तीनों लोग नाप लिए इन्होंने, और यहां इनसे यशोदा जी की दहली नहीं लांगी जा रही है। यहां दहली लांगवे में इनके पाम छोटे पड़ रहे हैं। किस लिए छोटे पड़ रहे हैं? बोले पाम छोटे नहीं पड़ रहे हैं, दहली ऊंची नहीं पड़ रही है, प्रेम है इसलिए ठाकुर जी लांग नहीं रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी उसको पार कर नहीं रहे हैं। ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। बड़ी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी, मुझे तो थोड़ी थोड़ी याद आती हैं तो मैं सुनाता हूं। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं। रोज नंबर लगता है, सब आते हैं ठाकुर जी के पास, आके बोलते हैं यशोदा मैया के लाला बोल मैया। नंद बाबा कहते हैं बोले ना बोलो बाबा। बलराम जी आते हैं बोले नहीं बोलो भैया। गोपियां आती हैं अपना अपना नाम बुलवाती हैं, ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हैं, किसी का नाम नहीं बोलते। ठाकुर जी ने सबसे पहले क्या बोला पता है? मैया पीछे पड़ी रहती, लाला गोद में लेके लाला बोल मैया, लाला बोल मैया, लाला बोल मैया। ठाकुर जी एक दिन मैया यमुना जल भरने जा रही, लाला ऐसे कमर पर लटका रखे हैं और गागरी पकड़ करके जा रही हैं। ठाकुर जी मैया की चुनरी पकड़ करके वासों खेल रहे हैं, और खेलते खेलते ठाकुर जी बोले गैया। सबसे पहले शब्द ठाकुर जी ने कहा बोलो गैया, बोलो गैया मैया की। अब यशोदा मैया वर्ष के ठाकुर जी है गए, तुतरा तुतरा करके बोलना सीख गए। एक दिन मैया की गोद में लेटे हैं और मैया से कह रहे हैं, कहा चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं। सब लोग गाओ। चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना सब देवन को देव तो ब्रज में घेरेगा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुंह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुंह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुंह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन। और कैसा है लाला? बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे। नाग काला की वृंदावन सांचो धन भैया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन को आप कब पहचान सकते हो? ध्यान से सुनना। मेरू पर्वत के समान कनक यानी कि स्वर्ण। अब मेरू पर्वत के समान स्वर्ण तो हमारे पास नहीं है, पर एक प्रकार से ये मान लें तो जितने भी संसार में आसक्ति जन्य हमारी भाव है, जहां जहां भी हमारी आसक्ति है, इन सब के प्रति आसक्ति का जब तक त्याग नहीं कर दोगे तब तक आप वृंदावन को समझ ही नहीं सकते। श्री हरिराम व्यास जी स्पष्ट कहते हैं, आपकी एक स्थान में भी आसक्ति है तो आप वृंदावन को पहचान नहीं पाओगे। जब तक सब जगह से आसक्ति आपकी निरासक्त नहीं हो गए तब तक आप वृंदावन को पहचानने में असक्षम हो। कनक कूट कोटिक लग तजिए, जब तक इतना बड़ा त्याग नहीं करोगे
भजिए कुंवर कन्हैया, ठाकुर जी को भजो सबको त्याग करके, तब कमा पाओगे किसको? बोले वृंदावन सांचो धन भैया, तब वृंदावन मिले। सामान्य नहीं है वृंदावन, किशोरी जी की कृपा होती है तभी वृंदावन प्राप्त होता है। कई लोग प्रश्न लिख लिख करके भेजते हैं कि वृंदावन वास कैसे मिले, अखंड ब्रजधाम वास कैसे मिले। एक बात तो पहले क्लियर कर लीजिए कि आपको तन से नहीं बसना है वहां, आपके मन में वृंदावन बसे। वृंदावन अचल स्थान नहीं है जलंधर की तरह, जलंधर हमेशा यहीं रहेगा। 100 वर्ष बीत जाएं, 100 वर्ष पहले, 1000 वर्ष बाद भी जलंधर यहीं रहेगा। पर वृंदावन स्थिर नहीं, अस्थिर है। वृंदावन एक जगह नहीं टिकता। वातावरण प्रकट कर दो तो आपका जलंधर भी वृंदावन बन जाएगा। अभी यहां पर थोड़ी देर ऐसी चर्चाएं होने लग जाएं, थोड़ी रस की चर्चा होने लग जाए, आप निश्चित भूल जाओगे कि आप जलंधर में हो। कई लोग तो भूल भी चुके होंगे कथा में कि हम जलंधर में हैं, यह अनुभव ही नहीं होता होगा। इसका मतलब क्या है? वृंदावन वायु की तरह है, जहां उसको भजने वालों की संख्या बहुत होती है, वृंदावन वहीं प्रकट हो जाता है, वृंदावन वहीं आ जाता है। भक्तिमती मीराबाई जहां बैठ जाती थी, वृंदावन वहीं प्रकट हो जाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु जहां बैठ जाते थे, वृंदावन को वहीं आना पड़ता था। तो इसका मतलब क्या है? स्वामी श्री हितरवंश महाप्रभु के एक परम शिष्य हुए, उनका नाम था विठल दास। क्या नाम था? विठल नहीं, विठल दास। तो विठल दास जी के चरित्र में आता है कि आप एक दिन यमुना तट पर बैठे थे और श्री हितरवंश महाप्रभु आदि सब आचार्य जन बैठ के चर्चा कर रहे थे, राधा वल्लभ जी का राजभोग पा रहे थे। तभी जूनागढ़ से, गुजरात के जूनागढ़ से प्रधानमंत्री पद के लिए एक निमंत्रण पत्र आया। और हितरवंश महाप्रभु ने जैसे उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हे महाप्रभु जी, आपके चरण सेवक श्री विठल दास जी को हम बहुत योग्य समझते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। आप कृपा करके उनको प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने की आज्ञा दीजिए। तो विठल दास जी वहीं पर परोसाई कर रहे थे प्रसाद की। तो महाप्रभु जी ने बुलाया, बोले विठल इधर आओ, देखो तुम्हारे लिए पत्र आया, प्रधानमंत्री पद के लिए तुमको उम्मीदवार माना गया, तुमको चुना गया है। तो ये बात सुनते ही विठल दास जी रोए, महाप्रभु जी कृपा करो कि मुझे वृंदावन से ना जाना पड़े। मैं सब छोड़ करके वृंदावन इसलिए तो नहीं आया था कि पुनः मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तब आचार्य चरण ने उनको आज्ञा दे दी और आज्ञा देकर के कहा कि तू जाकर के प्रधानमंत्री पदवी स्वीकार कर। विठल दास जी कहने लगे, मैं वृंदावन के बगैर कैसे रहूंगा? बोले तू वृंदावन के बगैर नहीं रहेगा, वृंदावन तेरे भीतर रहेगा। तू जब चाहेगा तब वृंदावन तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। और ये आज्ञा मान करके विठल दास जी जैसे ही गए, वहां जाकर के रहने लगे। एक दिन का ऐसा बात है कि द्वारिका दर्शन करने के लिए गए, तो द्वारिका में जाके उन्होंने द्वारिकाधीश जी का दर्शन नहीं किया। तो राजा ने कहा कि विठल दास जी, आप तो हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी हैं और द्वारिकाधीश का दर्शन नहीं कर रहे, अपने आप को इतना बड़ा भगत मानते हो ठाकुर जी का। बोले हम श्री जी के बगैर लाला को दर्शन ना करें। बोले अच्छा, इतनी बड़ी स्थिति हो गई तुम्हारी? अरे तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम सब जगह इस भाव में रहोगे कि श्री जी नहीं है तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। विठल दास जी को अपने मान की नहीं, पर हां गुरुदेव के मान पर थोड़ी सी ठेस लगी। बोले गुरुदेव ने तो मुझे आज्ञा करी है कि वृंदावन मुझ में बसेगा। बोले कि राजन, मैं सत्य कहता हूं कि मैं श्री जी के बिना ठाकुर जी को नहीं देखूंगा। बोले इतनी ऊंची स्थिति हो गई हो तुम्हारी तो यहीं वृंदावन प्रकट करके दिखाओ। विठल दास जी ने तुरंत अपना वक्ष खोला और उनके रों से ही वृंदावन की सुंदर यमुना जी का, वृंदावन के सुंदर सुंदर लता गुल्म पत्रों का, वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी का, राजा को द्वारिका में बैठे बैठे दर्शन हो गया।
राजा तुरंत नतमस्तक हो गए, बोले मुझे क्षमा करो। इसका मतलब क्या है? ऐसा एक के साथ नहीं हुआ। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने ओरछा के राजा मधुकर शाह को, जब मधुकर शाह सब छोड़ करके वृंदावन बसने लगा, तो स्वामी जी महाराज बोले कि तुम वृंदावन बस जाओगे तो फिर राजपाट कौन संभालेगा, चलो जाओ वहीं रहो। बोले वृंदावन के बिना हम रह नहीं सकते। बोले तुम जब वृंदावन को याद करके ओरछा में जहां देखोगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। और यही स्थिति होती थी वहां मधुकर शाह के साथ। वो जहां दृष्टि घुमाता था वहां वृंदावन प्रकट हो जाता था। बस वृंदावन को प्रकट करने के लिए दो लोगों की कृपा चाहिए। आप जलंधर में वृंदावन दर्शन करोगे, पहले तो श्री जी और दूसरे आपके गुरुदेव। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा जप, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा अनुष्ठान, सबसे बड़ी भक्ति यदि कोई है तो वो प्रयच्छति गुरु प्रीतो। केवल अपनी निष्ठा से गुरु प्रसन्न कर दो। गुरु प्रसन्न यदि हो गया तो कुछ भी संभव है आपके लिए। इसलिए भैया, वृंदावन अचल नहीं है, सचल है। माफ कीजिएगा, अगर वृंदावन जाने के लिए आप तड़पते हो, रुदन आता है ना आपको, तो इसका मतलब है कि आप अभी वृंदावन को पहचान नहीं पाए हो। वृंदावन तो वहीं आ जाएगा जहां आप हो, बस वो भाव चाहिए उसको प्रकट करने के लिए। कितनी बार द्वारिका में ठाकुर जी ने वृंदावन प्रकट करके वृंदावन का आस्वादन किया है। इसलिए भैया, वृंदावन को सामान्य मत समझो। वृंदावन एक अद्भुत स्थान है, धन्य है वृंदावन। भगवान वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाकर के सबसे पहला भगवान ने अघासुर का वध किया। अघासुर के वध के पश्चात वन भोज कर रहे थे ठाकुर जी। कितना सुंदर चरित्र स्वरूप है ठाकुर जी का। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये सुपरिसुहृदो हासयन् निर्मभिस्वे, स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ बुक्पाल के लिए। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कैसे बैठे हैं? वन भोज कर रहे हैं, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। वो कैसे बैठे हैं? बोले वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त कमल में ठाकुर जी ने रोटी घुमा घुमा के ऐसे पकड़ रखी है। अपने बाम हाथ के कांख में ठाकुर जी ने वंशी दबा रखी है। दाहिने हाथ की कुक्षी में ठाकुर जी ने, कांख में ठाकुर जी ने श्रृंगी दबा रखी है, गैया बुलावे वाली। ऐसे बैठे हैं ठाकुर जी, और एक हाथ में ऐसे रोटी को रोल बना करके बैठे हैं, और दूसरे हाथ में बोले तत्फलम लांगुलीषु, उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार दबा रखे हैं। यहाँ पे आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, टेटी का अचार, और हाथ के बीच में यहाँ पे चटनी रखी है। एक बार रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाट लेते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरे से कहते हैं तू अपनों भी खवा, तू का लेके आए हो। और सब ग्वाल बाल अपने अपने यहाँ की छाक, ये इसको कहते हैं छाक लीला। कौन सी लीला? छाक लीला। ठाकुर जी छाक लीला कर रहे हैं। सब ग्वाल बालन से कह रहे हैं लाओ अपने अपने घर की सामग्री मुझको खवाओ, और ठाकुर जी बड़े आनंद में भर भर के सबन के घर को पा रहे हैं, और बीच बीच में हंस रहे हैं। यहाँ पे वर्ण का तिष्ठन मध्य सुपरिसुहृदो हासयन् निर्म विस्वे, हंसते हंसते ठाकुर जी कभी कभी लोटपोट हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे। ऐसी बात कर रहे हैं सब ग्वाल बाल। इतने में ही मधुमंगल एकांत में जाकर के अपनी खट्टी कड़ी को पी रहे हो। कोई ने जाके बताई लाला मधुमंगल कड़ी लेके आयो है, कहीं हम में बांटनी ना पड़ जाए, हमारे अकेलो ही पारो है। ठाकुर जी के दद्दारी के मैं बताऊं, पकड़ियो। दौड़ के ठाकुर जी गए, और ठाकुर जी जाके देखी तो मधुमंगल मोहते लगा के सबरी कड़ी पी रहो। ठाकुर जी के अरे छुपके सबरी पी रहो, हमको देनी ना पड़े, चल ला मुंह को खवा। ना ना लाला बड़ी खट्टी कड़ी है, तू मत पीवे। ना मैं तो चाक के देखूंगा। अरे कहाँ पीवे को, खत्म है कि सबरी खा गया हूं मैं।
ठाकुर जी बोले मटका में तक खत्म है गई, लेकिन तेरे मुंह पे लग गई है भाई, तेरे मूंछ बन गई है, तेरे यहाँ पे लग रही है, तेरे गारन पे लग रही है, ला यहीं से चाट लूंगा। और जबरदस्ती मधुमंगल को मुंह पकड़ के ठाकुर जी ने जीभ निकाल के चाट लिया। ठाकुर जी के मुंह को चाट गए। मधुमंगल तो महाराज बेहोश ही है गयो, ठाकुर जी चाट गए वहां को। लेकिन या रूप को देख करके ब्रह्मा जी को बोले राम 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 जो भगवान है। इसीलिए कहते हैं ठाकुर जी की लीला पर संशय ब्रह्मा को भी हो गया तो हम तो सामान्य मानव हैं। वास्तव में संशय प्रकट होता कब है? जब आप केवल ज्ञान के मार्ग को अपनाते हो, केवल वैराग्य के मार्ग को अपनाते हो, प्रेम के मार्ग को छोड़ देते हो। वृंदावन में गोपी बनना अनिवार्य क्यों है? नहीं तो ठाकुर जी की हर लीला पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा, ये कैसे कर दिया ठाकुर जी ने? अरे कहां कहें इतनी गोपनीय अंतरंग लीलाएं होती है। मैं तो बहुत कम कथाओं में सुनाता हूं, उन लीलाओं को तो आप सुन ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे ये कैसे भगवान कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी सब सर्व समर्थ हैं। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, भगवान ने ब्रह्मा के मोह को दूर किया। इस प्रकार भगवान की लीला चल रही है। आगे ठाकुर जी ने धेनुकासुर का वध किया। कालिया नाग यमुना जी में प्रविष्ट हो गया था। भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य करके उसको भी वहां से निकाला। 2 बार आग लगी ब्रजमंडल में, दोनों बार ठाकुर जी पी गए। अब आया वेणु गीत। श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर गीत है वेणु गीत। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। गोपियों ने सबसे पहला गीत यदि कोई गाया है भागवत में तो वह है वेणु गीत। वेणु गीत में गोपियां एक बात कहती हैं, हे आंख वालों मानवों, आपको आंख तो मिली, लेकिन इन आंखों से यदि आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा तो आपने आंखों को पाने का कोई साफल्य नहीं हुआ। इन आंखों से यदि नंद नंदन को नहीं देखा है तो आपने आंखों को पाकर के कुछ नहीं देखा। संसार तो देखा, सुंदरताएं तो देखी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं देखे, ऐसे सुंदर श्याम सुंदर नहीं देखे। गोपियां वर्णन करती हैं, कान तो मिले लेकिन इन कानों से कभी श्री कृष्ण का स्वर नहीं सुना। हाथ तो मिले लेकिन इन हाथों से कभी कृष्ण को छू करके नहीं देखा। वक्ष तो मिला लेकिन इससे कभी कृष्ण का आलिंगन नहीं किया। पैर तो मिले लेकिन इन पैरों से कभी श्री कृष्ण के साथ थिरक करके नृत्य नहीं किया। तो सर्वांगीण देह को मिलने का धिक्कार है आपको कि आपने इस देह का मूल उपयोग तो किया ही नहीं। नेत्रों से कृष्ण को देखो, कानों से कृष्ण को सुनो, जिह्वा से उनके अधरामृत का रस ग्रहण करो, हाथों से उनका स्पर्श करो, वक्ष से उनको हृदय से लगाओ, पैरों से थिरक करके उनके साथ नृत्य करो। सर्वांगीण देह को मिलने का साफल्य कब है? जब इस देह को श्री कृष्ण अंगीकार करें। गोपियां कहती हैं, बिना कृष्ण अंगीकार किए यदि आपने प्राण त्याग दिए तो आपने पृथ्वी पर आकर के अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया।